कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उस भाव को ही प्राप्त होता है। सदा उस ही भाव को चिंतन करता हुआ, जो इच्छाओं को मन में रखता हुआ उनकी पूर्ति चाहता है, वह मनुष्य उन वासनाओं के अनुसार उत्पन्न होता है। परंतु जिसने आत्मा का साक्षात कर लिया है, उस पूर्ण हुई इच्छा वाले मनुष्य की समस्त कामनाएं इस शरीर में ही विलीन हो जाती हैं। जहाँ किसी हिंसक योनि में ऐसा गर्भ तैयार होगा जिसमें इसकी सारी वासनाओं की पूर्ति के सब साधन हो, वहीं यह अपना स्थान बना लेगा, क्योंकि प्राकृतिक नियम यही है कि स्वभाव अपने जैसे स्वभाव की ओर खींचता है। चुंबक पत्थर जिस प्रकार लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार ऐसे गर्भ अपने स्वभाव वाले सूक्ष्म शरीरों को अपनी ओर खींचते हैं। यह ईश्वर के पूर्ण ज्ञान, नियम और व्यवस्था में प्रमाण है कि हर एक प्राणी के लिए शरीर छोड़ने से पूर्व उसके अनुसार गर्भ तैयार रहता है। अब इसमें ईश्वर की दया, सर्वशक्तिमत्ता तथा कल्याणकारी स्वभाव और विकासवाद को देखिए। पहला, ईश्वरीय नियमों से तो सदैव ऐसे बुरे कर्मों से बचने की प्रेरणा होती रहती है। मांस, रुधिर आदि को देखकर मनुष्य को स्वाभाविक ग्लानि होती है। दूसरों की पीड़ा देखकर दिल कांपता तथा पीड़ित होता है, किंतु हिंसा रूपी मल का आवरण हृदय पर आ जाने से ईश्वर की यह आवाज सुनाई नहीं देती। दूसरा, मनुष्य कर्म तथा भोग दोनों प्रकार की योनि है। इसमें संस्कार बनते भी हैं और धुलते भी हैं। दूसरी जो भोग योनियां हैं, उनमें संस्कार बनते नहीं, बल्कि उनकी निवृत्ति होती है। यदि वह हिंसक फिर मनुष्य योनि में ही आए, तो पिछले कर्माशय से दबा हुआ हिंसा के कार्य करता रहेगा और उनसे उसी प्रकार के संस्कार बनते रहेंगे। यह क्रम सदा के लिए जारी रहेगा और वह अपने वास्तविक कल्याण से वंचित रहेगा। यदि किसी को अपनी रक्षा के लिए कोई शस्त्र दिया जाए और वह नशे की अवस्था में उससे अपने ही शरीर को घायल करने लगे, तो उसका हित इसी में होगा कि नशा रहने तक उससे वह शस्त्र छीन लिया जाए। ईश्वरीय नियम से मनुष्य शरीर इसलिए दिया गया है कि आत्मोन्नति करे और परमात्मा तक पहुँचे। आत्मा को रथ का स्वामी जानो, शरीर को रथ तथा बुद्धि को सारथी और मन को लगाम समझो। इंद्रियों को घोड़े कहते हैं और उनके चलने का मार्ग विषय है। इंद्रिय मन से युक्त आत्मा को बुद्धिमान भोक्ता कहते हैं। इस कारण ईश्वर की दया से इन नशे के दूर होने तक अथवा इस मल को दूर करने के लिए नीची योनियों में जाना होता है। इस योनि में आगे के लिए संस्कार नहीं बनते, बल्कि पिछले हिंसा आदि के संस्कार धुल जाते हैं और वह फिर मनुष्य योनि में पवित्र होकर आत्मोन्नति के लिए आता है। ये योनियां तो अंतःकरण के मल धोने के स्थान है। जिस प्रकार अनजान बालक अपने शरीर को विष्ठा में सान लेता है, तो माता नाली के पास ले जाकर पानी से धोती है, इसी प्रकार कल्याणकारिणी प्रकृति माता अपने पुत्रों के इन मलों को इन योनियों में अपने हितकारी नियमों के जलों से धोती है। तीसरा, इसमें ईश्वर की दया है, न कि क्रूरता, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति में ही सुख समझता है और इस प्रकार ईश्वर के पूर्ण ज्ञान वाले नियम उनकी इच्छाओं के अनुसार योनियों में भेजकर उनकी इच्छा पूर्ति करते हैं। चौथा, इसी तरह ईश्वर की कल्याणकारिता यह है कि इस प्रकार मनुष्य के सब मल धुल जाते हैं और उसे फिर उन्नति करने का अवसर मिल जाता है। पांचवा, इसमें ईश्वर का न्यायकारी नियम भी आ जाता है, जिससे हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुकूल फल मिल जाता है
और इसमें उसकी सर्वज्ञता भी पाई जाती है कि जिससे समस्त संसार का कार्य व्यवस्था पूर्वक चल रहा है। क्योंकि जिस प्रकार घड़ी के चलाने में सब यंत्र काम करते हैं, इसी प्रकार संसार रूपी घड़ी के चलाने में सब शरीरधारी अपने-अपने स्थान पर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। संगति, जाति, आयु और भोग में पाप और पुण्य के अनुसार सुख दुख मिलता है। ते बराबर वे फलात परिताप फलाहा बराबर सुख दुख फल के देने वाले होते हैं। पुण्य अपुण्य हेतुत्वाद बराबर पुण्य तथा पाप कारण होने से। अन्व्यार्थ, वे सुख दुख रूपी फल के देने वाले होते हैं क्योंकि उनके कारण पुण्य और पाप हैं। व्याख्या, पिछले सूत्र में बतलाए हुए कर्माशयों के फल जाति, आयु और भोग भी दो प्रकार के होते हैं। एक सुख के देने वाले, दूसरे दुख के देने वाले। पुण्य अर्थात अहिंसात्मक, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले कर्मों से जाति, आयु और भोग में सुख मिलता है। पाप अर्थात अहिंसात्मक, दूसरों को दुख पहुंचाने वाले कर्मों से दुख मिलता है। पिछले सूत्र में बतलाए हुए कर्मों को जब स्वार्थ छोड़कर दूसरे प्राणियों के कल्याणार्थ, उनकी यथार्थ भलाई और सुख पहुंचाने की मनोवृत्ति से किया जाता है, तब वे कर्ता को सुख पहुंचाने का कारण होते हैं। और जब वे स्वार्थवश दूसरे प्राणियों को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से दुख देने की मनोवृत्ति से किए जाते हैं, तब वे करने वाले को दुख का कारण होते हैं। यही कारण है कि सर्व योनियों में सुख दुख दोनों देखे जाते हैं। जिस प्रकार भौरे को फूल की सुगंध में आनंद प्रतीत होता है, इसी प्रकार विष्ठा के कीड़े को विष्ठा में सुख प्रतीत होता है। जिस प्रकार इसको सुगंधित फूल के न मिलने में दुख होता है, इसी प्रकार उसको विष्ठा के न मिलने में दुख होता है। कुछ मनुष्यों को ऐश्वर्य, सुख, राज, धन संपत्ति सब प्रकार के साधन प्राप्त हैं, और कुछ लूले लंगड़े, अंधे, कोढ़ी, रोटी से तंग सर्दी में ठिठुरते हैं। इससे नीची योनियों में पशु पक्षी भी इनसे अधिक सुख पाते हैं। कुछ कुत्ते गलियों में मारे-मारे फिरते हैं, कुछ मोटरों में बैठते हैं, नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ खाते और 3-3 नौकर उनकी सेवा में रहते हैं। जो सुख अथवा दुख दूसरों को दिए हैं, उनका फल सुख दुख अवश्य मिलता है, चाहे इस योनि में अथवा दूसरी योनियों में। सुख दुख पहुंचाने वाले कर्मों में भी मनोवृत्तियां ही कारण होती हैं। डॉक्टर एक पके फोड़े को नश्तर द्वारा चीरकर उसके मवाद को निकालता है। इससे डॉक्टर के चित्त में सुख पाने के कर्माशय बनते हैं। यदि कोई मनुष्य द्वेष से उसी फोड़े में चाकू मारता है, तो उसके चित्त में दुख पाने के कर्माशय बनते हैं। अकर्म में भी कर्म होता है और कर्म में भी अकर्म होता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 4 में बतलाया है, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित अनासक्त भाव से की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होना पना देखे, और जो पुरुष अकर्म में भी कर्म के अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है।